निफ्टी के डेली एनालिसिस का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको जो कल लेवल्स के बारे में बताया था, आज अगर आप देखेंगे तो पूरे सारे लेवल सटीकता के साथ बिल्कुल मार्केट में आपको काम में आया। हमने आपको कल बताया था कि अगर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन जो हमने बताया था उसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर मार्केट में हम बुलिशनेस देखेंगे, लेकिन 25,000 के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता होगी। इन सारी बातों को मैंने आपसे कल कहा था और आज मार्केट हूबहू वैसा ही किया है। अगर आप चाहते हैं कि रोज इसी तरीके से मैं आपके लिए एनालिसिस करते रहूं तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके लिए हर रोज इस ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मार्केट जिस प्रकार से एक तेजी दिखा रहा है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे गौर करें तो देखिए मार्केट आज तीसरा दिन था। मार्केट ने यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था जिसको मार्केट ने 1 तारीख को ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट अभी बिल्कुल बेतहाशा बहुत शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। 25,000 एक अवरोध था, उसको भी मार्केट ने आज तोड़ के 25,000 के ऊपर मार्केट ने अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के मार्केट पूरी तरीके से अभी बुलिश है, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मार्केट बुलिश है। हमने कल ये भी देखा था कि मार्केट एक दिन के लिए मार्केट सिर्फ ब्रेकआउट हुआ था। ये जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम बात करें 3 तारीख की, 3 तारीख का कैंडल ने मार्केट में फाइनली 26 तारीख के हाई को, ये 26 तारीख के हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। पर हमने आपसे कहा था कि एक दिन के ब्रेकआउट से मार्केट में काम नहीं बनता है, 2 दिन चाहिए होता है। तो आज फाइनली वो दोनों दिन मिल गए। अब मार्केट को बोला जा सकता है हाँ, अब मार्केट एक एरिया को तोड़ के अब ऊपर जा रहा है, अब मार्केट और ऊपर जा सकता है। यहां से सबसे पहले सिलसिला शुरू होता है गैप अप का। ज्यादातर यही देखा गया है, ये मार्केट के एक नियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट जैसे ही आपको ऊपर जाता हुआ या मार्केट कोई एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया को जब तोड़ के ऊपर जाना शुरू करता है ना, तो फिर मार्केट ज्यादातर आपको दिखेगा कि गैप अप का सहारा लेके बहुत शानदार तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। और ऐसा कई बार देखा गया है। अगर इससे पहले भी आप अगर देखेंगे तो इन सब जगह को देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, ये कंसोलिडेशन एरिया, इसको तोड़ा इस कैंडल ने, फिर मार्केट धीरे धीरे लगभग हर रोज आपको गैप अप ही दिख रहा है। देखिए एक आध दिन जो होता है मार्केट कभी कभार नहीं होता है, पर ज्यादातर जब तक मार्केट एक ट्रेंड में रहता है तो मार्केट में आप एक बड़ा गैप अप देख पाएंगे। आज की इस रैली के पीछे का अगर हम कारण देखने जाते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे कारण देखने में आता है। उससे सबसे ज्यादा आता है कि इसमें आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा खासा मार्केट में बूम मिला है, उसके वजह से आज मार्केट बहुत अच्छा खासा बुलिश रहा है। चाहे आप किसी की भी बात कर ले, सेंसेक्स की भी ऐसे ही है, निफ्टी भी बहुत अच्छा आज मार्केट ने काम किया है। अब सवाल आता है कि मार्केट का आज अगर पूरा दिन भर का मुआयना करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा नहीं था। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ 100-150 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट ये पूरा नहीं। आप पूरा दिन भर का अगर हम कैलकुलेशन अगर लेके बैठते तो मार्केट पूरा दिन भर का देखिए। आज के अगर हाई लो की बात करते हैं तो आज का हाई लो देखिए, शुरुआत मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, ये आज का लो है, ये लगभग आपका 881 881 से लेके मार्केट 25,077 तक गया है। तो कुल मिला के 150 के आसपास अगर आप देखते हैं तो कुल मिला के 200 पॉइंट के लगभग करीब मार्केट अभी पहुंचने के कगार पे था। तो आज का ट्रेड अच्छा रहा, पर एक चीज इसमें लोग कुछ चीज को समझ नहीं पाते हैं, उन चीजों के बारे में सबसे पहले यहां पर मैं बात जरूर करना चाहूंगा। वो ये है कि आप अगर किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होते हुए देख रहे, देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला होता है कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो एक बात है, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के भीतर खुलता है, बीच में खुलता है, ये सबसे सटीक जगह होता है मार्केट को समझने का और ब्रेकआउट को समझने का। इसलिए क्योंकि मार्केट जब किसी एरिया को तोड़ता है ना, आप समझिए इस बात को, ये ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स यहाँ पे कौन होते हैं यहाँ पे, नो डाउट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स है। अब ये सेलर्स का काम क्या है कि मार्केट को दबाना, पर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता तो फिर वहां पे किसी की ताकत चलेगी नहीं, यहाँ पे सिर्फ बायर्स राज करेंगे, और वही हुआ आज।
जिन लोगों ने आज कई, मैं आपको कल एक बात बता रहा था, पता है ब्रेकआउट का एक खासियत होता है, अब सुनिए इस बात को ध्यान से। ब्रेकआउट का खासियत ये होता है कि ज्यादातर, मतलब आप कहेंगे तो 80% चांस जिस समय ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसी दिशा में भागता रहता है, रिवर्सल उस दिन और नहीं होता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। मैंने जो कहा ना, मैं रिपीट करता हूं, जिस दिन मार्केट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ता है, चाहे ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, मार्केट ज्यादातर उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में भागता है। जैसे 1 तारीख को देखेंगे, 1 तारीख को क्या हुआ था, 1 तारीख को इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन था, फाइल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा जैसे, तो मार्केट एक तरफ भागा, सिर्फ भागता रहा भागता रहा भागता रहा। बीच में एक 3 तारीख आ गया तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, 3 तारीख ने क्रॉस नहीं कर पाया था। और आज 3 तारीख और ये 1 तारीख और 3 तारीख का जो एक ट्रेंड लाइन बना था, उसको मार्केट ने जैसे ही तोड़ा, मार्केट आज सीधा ऊपर गया, थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा नीचे, फिर मार्केट सीधा 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 ऊपर की ओर मार्केट जाता ही रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग जब आप करने आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धुन में अगर जो व्यक्ति बैठा रहता है ना, यहाँ ट्रेड मिल जाएगा वहाँ ट्रेड मिल जाएगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके अगर देखते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें ना कई बार आपको बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड देता है। इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल खास जानते हैं कि मार्केट कहाँ से बहुत बड़ा मूव दे सकता है, वो लोग सिर्फ उसी का वेट करते हैं। देखिए, इस चीज को और समझने के लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ, ताकि आपको चीजें थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियरली समझ में आए। आज के मार्केट का अगर विषय देखेंगे तो देखिए, मैंने कल आपसे क्या कहा था कि ये जो मैंने बॉक्स बना के दिखाया था, अभी भी मैंने वैसे ही रखा है, इसको बिल्कुल मैंने वहां से नहीं हिलाया। ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाया था कि अगर 6 तारीख को अगर जरूरत पड़ता है, मार्केट को अगर नीचे आने की इच्छा होगी, तो फिर मार्केट को इस रेंज से मार्केट को गुजरना पड़ेगा। क्यों गुजरना पड़ेगा? क्योंकि ये रिवर्सल तय करेगा, ये जो एरिया है ये एरिया रिवर्सल तय करेगा, क्योंकि यहाँ पे करीबन 2 दिन का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस एरिया को मार्केट तोड़ेगा तो ही रिवर्सल आएगा। तो हमको हमेशा आ, एक दिशा में भागने से बहुत अच्छा है कि अब दोनों दिशा की तैयारी पहले से करके रखें। तो हमने, अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो हमने उसकी तैयारी कर रखी थी। लेकिन आज हुआ क्या, आज मार्केट खुलता है, जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के बीच में अगर खुलता है तो सबसे मजा तब आएगा, क्योंकि मार्केट जब जिस तरफ जाएगा, अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल पहले बना है और धीरे धीरे पूरा रेड बनता और ये ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक डाउन देता ना, तो मार्केट नीचे की दिशा में बहुत अच्छा जा सकता था। ये दोनों संभावनाएं थी। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट अगर पहला ही, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आधा घंटा ना बिता ले, तब तक मार्केट पे भरोसा मत करिएगा। ठीक है? अब देखिए होता क्या है, आज पहला ही कैंडल रेड बनता है, अगला कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे 15 मिनट ही हुआ है, आधा घंटा नहीं हुआ है। अगले कैंडल ने दोबारा आपको यहाँ पे और एक मौका दिया है, और ये आधा घंटा सस्टेन हो गया, और जब सस्टेन हो गया यहाँ से, फिर देखिए मार्केट किस प्रकार से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ से अगर पूरा मापने जाते तो करीबन 110 120 पॉइंट के आसपास मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा है। देखिए इस जगह पे भी आया मार्केट, यहाँ पे भी जैसे आता है, तो मैंने आपसे एक बात कहा था, मैंने क्या कि मार्केट 25,000 के पास आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, 25,000 के पास सेलिंग आएगा ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा था, पर यह कहा था कि 25,000 के ऊपर बाइंग साइड में मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। क्योंकि अगर यहां से लेके, देखिए 950 960 से लेके 25,000 का जो रेंज है ना, ये बहुत छोटा सा है, और मेन बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के लिए मैंने कहा था कि आप यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अगर आपको जगह मिलती है, तो यहाँ से लेके 25,000 तक आपको छोटे क्वांटिटी छोटे टारगेट के साथ आपको ट्रेड करना है। तो इन सब बातों को जितने लोगों ने सुना था और जितने लोगों ने इन सब बातों को समझने की कोशिश की, तो वेल एंड गुड, आपको समझ में आया। पर मार्केट यहाँ पे रुकता है करीबन 1 1.5 घंटा, 2 घंटे, पौने 2 घंटे के पास रुकता है, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ से चलते चलते देखिए, सेलिंग की बात हमने कब की थी, सेलिंग कहाँ पे आएगा, सेलिंग आएगा इसके नीचे। इससे पहले हमने सेलिंग की बात ही नहीं की, अब सिर्फ बाइंग की बात हो रही है।
अगर फिर मैंने कहा 25,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए सस्टेन कहाँ किया मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मैंने कहा था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था इस लाइन को पहले ड्रॉ करने के बाद इसको हटाना पड़ता है। चलिए अब देखिए 25,000 कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा 25,000। अब देखिए पहला कैंडल तोड़ देता है और मतलब 25,000 के ऊपर सस्टेन होता है, ये दूसरा कैंडल, ये दोनों ही यहाँ पे सेटल हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई यहाँ तक आ रहा है, जिन्होंने 950, 940, 960 पे अगर किसी ने यहाँ पे सोच विचार किया होगा कि भाई वहां से हम पोजीशन बना सकते थे, तो एक 25,000 के ऊपर 2 कैंडल रुक गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, थोड़ी देर बाद एक कैंडल यहाँ पे सिर्फ नीचे आया, पर मैं बार बार कहता हूँ इंपॉर्टेंट रेंज में 2 कैंडल की आवश्यकता होती है, पर दूसरा कैंडल देखिए मार्केट में ऊपर चला गया है। तो आपका जो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होगा तो उनको स्टॉप लॉस अगर इस कैंडल के नीचे और एक कैंडल आ जाता तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होता। परंतु मार्केट ने तो बिल्कुल, आप देखेंगे तो लॉटरी लगा दी इन लोगों की, जिन लोगों ने नीचे काम किया है, मतलब शुरुआत के 10 बजे के आसपास जिन लोगों ने ट्रेड लिया और फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट एकदम और ऊपर चला गया, सीधा 25,000 70-80 के पास आज जाके मार्केट बंद होता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर जिन लोगों ने भी कैप्चर किया होगा, बहुत बड़ा कैप्चर किया है, और इसी को ही हम कहते हैं प्योर प्राइस एक्शन। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा, पहले मैं इस ब्लू लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, इसका काम हमको नहीं है, ठीक है, इसका काम हमको नहीं है। साथ में एक चीज आपको और ध्यान देना पड़ेगा, अभी हमारे ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों ट्रेंड लाइन हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, हमको नया ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो एरिया था इस एरिया का भी काम खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट वहां से काफी ऊपर निकल चुका है, ठीक है। अब हमारे लिए नए ट्रेंड लाइन्स काम करेंगे। आइए देखते हैं कि ट्रेंड लाइन्स को सही तरीके से समझने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले देखिए यहां से लेके अगर आप देखते हैं, इन सब एरिया के पास से मार्केट गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको हटा देना पड़ेगा। हाँ, देखिए यहां से मार्केट एक नए रेंज के साथ आ रहा है, ठीक है। इस नए रेंज को आपको पहले एक बार समझ लेना पड़ेगा कि मार्केट का यहाँ पे बहुत अच्छा काम मार्केट ने किया है कि मार्केट सीधा 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 इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते हैं, कल के लिए हमारे लिए ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब ये ऊपर वाला हो गया, अब हम नीचे वाले की बात करेंगे। नीचे वाला ट्रेंड लाइन जो गुजर रहा है उस पर भी हम ध्यान आकर्षित करेंगे, ध्यान उस पर भी देंगे। ये हो गया है, और यहाँ से मार्केट इस प्रकार से अब एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी इस चैनल को समझने की कोशिश करें आप। अब देखिए मार्केट अभी एक चैनल में बंद आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस चैनल को आप पूरी तरीके से 2 दिन अक्टूबर महीने की शुरुआत, माफ कीजिएगा, मैं इसको दोबारा, मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। लगभग वी आर देयर ऑलमोस्ट। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए 1 तारीख से लेके, ये 1 तारीख का समय है, यहाँ से लेके फिर मार्केट ऊपर जाता है धीरे 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 धीरे। किस प्रकार से मार्केट आपको एक अच्छा स्वच्छंद मार्केट आपको तौर तरीका से दिखा रहा है अभी इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी एक चैनल में, अब इस चैनल के अंदर जब तक मार्केट रहेगा, ये चैनल हमने इससे पहले भी देखा था, आपको याद होगा। तो इससे पहले मार्केट 18 तारीख से ऐसा ही सेम चैनल मार्केट ने बना के रखा था, आपको याद है, ऐसा ही चैनल था। और फाइनल फिर 1 तारीख से मार्केट ने, ये 1 तारीख का है, 1 तारीख से मार्केट ने चैनल बदला, और ये 18 तारीख से चैनल बन के मार्केट बिल्कुल 1 तारीख तक आया था। इसीलिए ट्रेड करने में फिलहाल के समय में बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है लोगों को, क्योंकि सीधा सीधा चीजें समझ में आ रहा है कि भाई रेजिस्टेंस। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज, अभी मार्केट का जो दिशा है वो बुलिश है। अब कल के दिन अगर मार्केट किसी भी कारण से फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें इतना पता रहेगा कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। इसके नीचे मार्केट काम करना शुरू करेगा तो फिर मार्केट में दोबारा सेलिंग आएगा ही आएगा। लेकिन इसके लिए भी अगर मान लेते हैं 7 तारीख के हिसाब से शुरुआती दौर में वो कौन सा लेवल होगा जिसके नीचे अगर मार्केट आ जाए तो फिर आपको
वहां पे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मार्केट में सेलिंग का दौर शुरू हो सकता है। वो लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ, वो लेवल ये वाला लेवल है, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे लेवल नंबर देख लीजिए 24,940, 24,940। इस लेवल को याद रखिए। इस लेवल का मतलब इतना ही है कि मार्केट जब शुरुआत में खुलेगा, पहला 15 मिनट वो कहा जाता है, क्या वो 940 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक कैंडल से कुछ नहीं होता, मैं ये भी बार बार कहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट कैंडल कल के दिन, समझिए बात को, कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, कहीं पे भी खुले, और पहला कैंडल किसी कारण से अगर नीचे चला जाता है, तो सेकंड कैंडल का वेट कीजिए कि सेकंड कैंडल क्या करता है। ये सेकंड कैंडल ने भी अगर नीचे की तरफ गया, तो ही फिर यहाँ पे आप सेलिंग साइड की तरफ आपको विचार करना पड़ेगा, अदरवाइज सेलिंग साइड का तो अभी कोई मौका नहीं है। लेकिन हम मार्केट को बहुत ज़्यादा लाइटली इसलिए नहीं लेते क्योंकि मार्केट के पास जो ताकत है ना, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुलने का, वो मार्केट को बहुत अलग रूप में ले जाता है। इसलिए आपको पहले से तैयारी रखनी होती है। याद रखिएगा, सिर्फ एक ट्रेंड से आप मार्केट के चाल को कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे दूसरी बात, अभी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, कल के दिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, याद रखिए जितना जब भी आपको 150 पॉइंट के ऊपर, निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं 150 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो उस दिन बहुत शांति से मार्केट को देखने का काम करिए। और 200 पॉइंट खुलता है तो फिर और शांति से, मतलब ज्यादा हड़बड़ाहट एकदम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता ही है कि मार्केट उस रेंज में बहुत स्लो हो जाता है। तो मार्केट मान लीजिए कल के दिन अगर यहाँ पे कोई गैप अप खुलता है और शुरुआत में आपको कोई एक हैमर कैंडल बनता हुआ देखता है फर्स्ट 15 मिनट, तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार जरूर करिएगा। बहुत बार होता है कि मार्केट पहला कैंडल तो बहुत अच्छा बना लेता है, और अगर बड़ा बन जाता है तो फिर धीरे 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 फिर नीचे आना शुरू करता है। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे गैप अप खुला है, मार्केट ट्रेंड में है, तो पहले ही फर्स्ट 15 मिनट में, ये फर्स्ट 5 मिनट में ही वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, एकदम बाइंग साइड की तरफ रुझान हो जाता है। तो ये गलती मत करिएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको वो भी देखना होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट यहाँ पे एक कैंडल से दूसरे कैंडल को अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर एक यहाँ पे बात हो सकती है। पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट 150 पॉइंट के नीचे खुलना चाहिए, तब जाके ये सारी बातें होगी। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहला 15 मिनट देखा और एकदम से आप एंट्री कर रहे हैं, या आपने सिर्फ पहला 5 मिनट देखा, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देखिए अभी बुलिश है, तो बुलिशनेस का हमारा सीधा साधा क्या हमारा उपाय होता है, पहले कैंडल को मार्केट दूसरा कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है तो ही फिर यहाँ पे काम करने के बारे में सोचिए, अदरवाइज चुपचाप बैठिए, बहुत शांति से चुपचाप बैठिए। दूसरी बात, विपरीत दिशा में भागने की कोशिश ना करें। जैसे अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई आपको बेरिश कैंडल दिखता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बेरिश कैंडल के साथ यहाँ पे नीचे जाना पसंद करेंगे, जो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मार्केट विपरीत दिशा में जा रहा है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप कम क्वांटिटी और छोटे टारगेट के साथ ही आगे बढ़े, तो ही उसमें आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप देखिए, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल बना, एक कैंडल ने उसको ब्रेकडाउन भी दिया, पर मार्केट का ट्रेंड अप है, थोड़ी देर बाद वो कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा, एकदम से फिर एक बड़ा कैंडल ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप इतने देर जो यहाँ पे इसको होल्ड करके बैठेंगे ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। इसीलिए बेहतर होता है कि अगर आप यहाँ पे सोचते भी है कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ सोचा जा सकता है, विपरीत दिशा में देखा जा सकता है, क्वांटिटी छोटी और टारगेट छोटा होना चाहिए। अब मार्केट मान लेते हैं कि धीरे 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 नीचे आता है, यहाँ पर आने के बाद फिर आप यहाँ पे दोनों टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। जब आपको ये नीचे वाले सपोर्ट पे मार्केट आएगा, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, दोनों में ही यहाँ पे सहूलियत हमको मिलती है। अभी इसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, मैंने आपसे कल बहुत स्पष्ट भाषा में मैंने कहा था। क्या कहा था स्पष्ट भाषा, पहले मैं इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ इसको हटा देता हूँ। स्पष्ट भाषा में मैंने ये कहा था कि बैंक निफ्टी एक बहुत नैरो लेन से गुजर रहा है, बहुत सकरा लेन से गुजर रहा है, वहां पे फ्लैग पैटर्न भी बना है। ये जिस तरफ जाएगा उस तरफ मार्केट का रुझान हो जाएगा, ये अगर आपको याद होगा तो।
लेकिन पहला 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद ही जो करना वो करना, उससे पहले नहीं। अब देखिए, पहले यहाँ पे मार्केट आता है, पहला 15 मिनट, फिर दूसरा 15, तीसरा, और फाइनल इसने ब्रेकआउट दिया है, तो काफी ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट में आपको काम मिला है। तो 900 के आसपास, 900 साढ़े 900 के आसपास मिलता, फिर मार्केट यहाँ से धीरे 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 फिर यहाँ से 56,100 तक पहुंचा। मैंने इसके बारे में कहा था कि अगर ब्रेकआउट मिलते मिलते अगर 56,000 नजदीक आ जाता है तो बेहतर होगा कि आप वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, अब वेट करिए वहां पे। और देखिए वही हुआ, 56,000 बहुत जल्दी आ गया, फिर यहाँ से मार्केट फिर सस्टेन कर गया, यहाँ से सस्टेन कर गया। और ज्यादातर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मार्केट जब नीचे से उठते 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 अगर कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, ये 56,000 ये बाय डिफॉल्ट होता है। मार्केट अगर ऐसे पहुंचता है ना, तो थोड़ा सा मार्केट वक्त ले लेता है, कभी एक दिन में होता है, और रेयरली एक दिन में मार्केट इस रेंज को तोड़ के और 100 200 300 पॉइंट ऊपर जाता है, ये रेयर होता है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे 56,000 का एक ये राउंड फिगर है, ये राउंड फिगर को क्रॉस करके और 200-300 पॉइंट ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मार्केट एक दिन बिता सकता है, हाँ यहाँ पे एक दिन बिताने के बाद अब मार्केट का अगर आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देंगे तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा वो चीज यहीं पे है, मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ क्या मुझे वो यहाँ पे मिल जाएगा, शायद यहाँ पे नहीं है वो चीज। खैर मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। देखिए अब मार्केट का ये जो एरिया है, माफ कीजिएगा मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, ये जो मार्केट का एरिया है ये मार्केट का बंद होने से पहले का कंसोलिडेशन एरिया, इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रेंज भी है। ये अगर टूटता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की दिशा में जरूर जाएगा, तो इस एरिया को अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी यहाँ पे आसानी नजर आएगी। क्या ऊपर का ये जो ऊपर का लेवल है, इस ऊपर के लेवल को आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऊपर है आपका 56,160, नीचे क्या है 56,000। मतलब मार्केट ये 160 पॉइंट के अंदर मार्केट कहीं पे भी खुले, फिर आप इंतजार करिए कि 160 पॉइंट के अंदर आप भागिए मत, ऊपर जाना है नीचे जाना है, इंडिकेटर के भरोसे, इंडिकेटर कह रहा है कि अभी आपको ऊपर जाना चाहिए तो आपने कॉल लेके बैठ गए, ये मत करिए। उसके भरोसे काम जरूर करिए, पर ये 160 पॉइंट एक बार क्लियर हो जाए, या तो ऊपर चला जाए या फिर मार्केट नीचे चला जाए, ज्यादा संभावना तो ऊपर जाने की रहेगी, लेकिन वो तो मार्केट राजा है, मार्केट को ज्यादा अच्छा पता है कि मार्केट को क्या करना है। और अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हमारे पास और आगे का क्या रास्ता है, अगर हम देखेंगे तो मार्केट इससे पहले आज का जो जिस लेवल पे मार्केट आया है उससे पहले यहाँ पे आ चुका था, जो अगस्त महीने में आया था, काफी दिन पहले। आप समझिए बात को, क्योंकि देखिए आज का जो हाई है ना, वो बिल्कुल आप देखेंगे तो ये हाई अगस्त महीने का, और आज जो हाई मिला है बैंक निफ्टी को 160 पॉइंट का 56,160 पे, तो ये भी बिल्कुल आज के दिन मिला है, करीबन 1-1.5 महीने बाद। अब यहां से मार्केट अगर ऊपर की दिशा में जाता है तो फिर मार्केट के सामने ये एक एरिया और आता है जो होगा आपका 56,400। मतलब ये हुआ कि मार्केट के आपके पास अभी 56,160 से लेके 56,400 तक जाने का आराम से रास्ता बना हुआ है। मतलब अगर आप इसको ट्रेल करते हुए अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाना चाहता है, पहला 15 मिनट को ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 400 तक मार्केट बहुत आसानी से वहां तक गुजर सकता है, मार्केट जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।